नवरात्रि जो पर्व है, हम नवरात्र मनाते हैं, 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से नारियां जो थी वो आज सशक्त नहीं हुई हैं। नारी उस समय से सशक्त है जब नारी को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं थी कि वो वेट नहीं करती थी कि हमारे पे अत्याचार हो और हम अपना रौद्र रूप लें। हम माँ दुर्गा है जो रावण जैसे शिव जी के इतने बड़े भक्त को मरवा सकती है, उनका दहन करा सकती है, और ऐसा दहन जो हर साल उनको मारा जाता है, हर साल उनके पुतले को फूका जाता है, और हर साल लोगों में ये बात फैलाई जाती है कि देखो आपका अहंकार और आपकी गलत फहमियाँ आपको किस तरीके से आपकी सोने की लंका को ढा सकती है। जय हिंद, नमस्कार साथियों। इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद गाजीपुर में। आज हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव जी मौजूद हैं जिनसे कि आज हम कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कहने पे आप यहाँ पे उपस्थित हुए। और मैं सभी अपने जनपद वासियों को, चूँकि राष्ट्र कमेटी में हूँ, तो राष्ट्रवासियों को मैं दशहरा, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। देखा जाए तो अभी नवरात्रि का पर्व त्यौहार चल रहा है और छठ भी आने वाला है, जो कि बिहार और यूपी का काफ़ी फेमस माना जाता है। और नवरात्रि पे आप क्या कहेंगे, और जो डाला छठ मनाया जाता है उस पर थोड़ा सा आप बताइए गाजीपुर के लोगों को क्या कहना। देखिए, नवरात्रि जो पर्व है, हम नवरात्र मनाते हैं, 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से नारियां जो थी वो आज सशक्त नहीं हुई हैं। नारी उस समय से सशक्त है जब नारी को ये बताने की भी ज़रूरत नहीं थी कि वो वेट नहीं करती थी कि हमारे पे अत्याचार हो और हम अपना रौद्र रूप लें। हम माँ दुर्गा को देखते हैं, माँ पार्वती को देखते हैं, ऐसी 9 दिन की 9 देवियों को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है, वहाँ से नारी सशक्तिकरण का जो असली अर्थ है हमें वहाँ से समझ में आता है। और हर 9 दिन हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, उनकी शक्ति की आराधना करते हैं। हर देवी का अपना रूप है, हर देवी के अपनी अर्थ हैं, उनका हम पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, और उनसे सीख लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें किस दिन किस देवी से हमें कौन सा आचरण सीखना है। तो नवरात्र का जो एक ये पर्व है, अगर हम सिर्फ एक आस्था के रूप से ना देखते हुए अगर हम एक मॉरल वे में अगर इसको देखते हैं तो वो भी एक बहुत सीखने की बात है कि आज के युग में 9 शक्तियाँ, 9 देवी, नारी शक्ति को अगर समझना है तो हम पहले की देवियों के बारे में एक बार चर्चा कर लें। बिल्कुल। देखा जाए तो अभी गाजीपुर में और बाकी तमाम पूरे भारत में मनाया जाता है नवरात्रि। वहाँ पे कई तरीके के पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन अपने जनपद गाजीपुर में अगर देखा जाए विशेष तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं इस पंडाल में यहाँ पर बनाया जाता है कि लोग उसे देख के कुछ ना कुछ सीखें। और बाकी अन्य जगहों पर ऐसा चीज़ें बहुत दिखाई जाती हैं, जैसे साइंस से रिलेटेड कई चीज़ें ऐसे बनाई जाती हैं। लेकिन क्या गाजीपुर के आपने ऐसा कभी पंडाल देखा, या फिर आने वाले फ्यूचर में जब पंडाल बनेंगे तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कुछ यहाँ के लोग? जो गाजीपुर का, हमारे गाजीपुर जनपद के जितने पंडाल हैं और भी ज़िलों में भी मैं पंडाल घूमी हूँ, तो पंडाल की सुंदरता तो बहुत है, लेकिन वही जो आपने कहा कि एक अर्थ की कमी है कि पंडालों में से अर्थ जो निकल के आते हैं। अभी जो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ कांड हुआ, आप देखिए कलकत्ता में वैसे कितने सुंदर पंडाल वहाँ बने जिसमें से अर्थ निकल के आता हो, दर्द निकल के आता हो। तो अगर हम ऐसे कुछ महत्वाकांक्षा दिखाएं अपने पंडालों में, कुछ हमारे जो टॉपिक्स निकल रहे हैं अगर उनको हम दिखाएं, क्योंकि गाजीपुर में भी कुछ दल ऐसे हैं हमारे यहाँ जो आप अगर कोई एक छोटा सा अगर रिलीजियस प्रोग्राम कराते हैं तो उस पर उंगली उठा रही हैं, अगर कोई भी आप ऐसा कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उस पर उंगली उठा रहे हैं। तो वो ना करते हुए अगर किस चीज़ पे हमें सुधार करना है, और क्या हमें क्या पता एक शानदार पंडाल यहाँ लग जाता जो सोशल अवेयरनेस को दिखा रहा होता, तो आज हम लोग प्रसिद्ध हो गए होते। गाजीपुर हमारा हॉट टॉपिक में होता कि जनपद में इतना अच्छा एक पंडाल लगा है। तो ये सुधार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हमने भी कई जगह गाजीपुर में कवरेज किया, तो जितने लोग भी यहाँ पर पंडाल रखते हैं उनसे भी हमने बातचीत किया था। एक भारत भर में जो है कि अब छठ पर्व और काफ़ी मतलब बिहार का और यूपी का सबसे फेवरेट त्यौहार माना जाता है, उस पर भी आप कुछ अपनी राय जरूर दीजिए। जी देखिए, छठ मूलतः तो ये बिहार का त्यौहार है, और चलते चलते वहाँ की जब महिलाएं यूपी में आई तो वो पर्व उत्तर प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। अब सिर्फ यूपी बिहार में नहीं, कई जगह, यहाँ तक कि अब तो विदेशों में भी जो यहाँ की औरतें रहती हैं वो भी उस जगह इस पर्व को लोग प्रसिद्ध कर रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से छठ हर जगह मनाया जाता है। इसकी महत्वाकांक्षा जब हम उगते और ढलते सूरज की पूजा करते हैं, उसी तरीके से हमारा जीवन है
कि कब वो ऊंचाई पे जाएगा, कब नीचाई पे जाएगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, भगवान पे भरोसा रखना है और जो उसी उगते हुए सूरज की तरह हमें अपनी ज़िंदगी की महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाना है। कल 12 अक्टूबर है, यानी कि रावण दहन कल होने वाला है, तो उस पर भी आप अपनी कुछ ना कुछ बात ज़रूर रखिए। देखिए, रावण का दहन हो रहा है। रावण अहंकारी थे, अहंकार की वजह से मारे गए। राम जी ने उनका वध किया। उनका वध हुआ सिर्फ और सिर्फ उनके अहंकार की वजह से। तो ये एक आज के समय में एक उदाहरण हमें लेना चाहिए कि अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो रावण जैसे शिव जी के इतने बड़े भक्त को मरवा सकती है, उनका दहन करा सकती है। और ऐसा दहन जो हर साल उनको मारा जाता है, हर साल उनके पुतले को फूंका जाता है और हर साल लोगों में ये बात फैलाई जाती है कि देखो आपका अहंकार और आपकी गलत फहमियाँ आपको किस तरीके से आपकी सोने की लंका को ढा सकती है। उसी तरह हम यही कहेंगे कि आज के समय में जो हम समाज में जो भी हो रहा है वो हम देख रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि जो सत्ता है, सत्ताधारी हैं, उनसे यही कहूँगी, अहंकार बहुत मतलब आपके लिए ये ख़राब साबित होने वाला है। अहंकार किसी भी चीज़ का ना करें। और हमारे समाज में जो जात पात और बिरादरी की गंध फैलाई जा रही है उसको रोक देना चाहिए। क्योंकि आज के समय में आप देखिए, अभी मैं गई थी मार्केट की तरफ गई, पंडाल की तरफ, तो वहाँ पे एक मोमडन चाचा थे, वो ठेला लगा करके और वो बेच रहे थे, मतलब दशहरा का ही खिलौना और ये सब बेच रहे थे। तो वो उनका रोज़गार है। वो अगर जात बिरादरी देखेंगे तो क्या खाएंगे, वो अगर धर्म देखेंगे तो क्या खाएंगे। इसी तरीके से हमें जात बिरादरी, धर्म, जात पात, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ों को मिटा देना चाहिए, बंद करना चाहिए और अपने इस अहंकार को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये दशहरा पे एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहूँगी। धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त थी हमारी उपस्थिति जनपद गाजीपुर में। आज हमारे साथ सूर्या सिंह जी मौजूद थी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी त्योहारों को लेकर। फिलहाल दोस्तों, मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।